प्रयास हत हो जाने के कारण गोपों को इन बालकों के प्रति रोष आ गया था कि क्यों यहाँ बछड़ों को लेके आए। किंतु जैसे ही बछड़ों गोपालों को, गोपाल वालों को देखा, इतना अद्भुत प्रेम उनके मन में उमड़ा कि घर में दूसरे बालक थे उनके, लेकिन इनका सिर सूंघते हैं, आंखों से प्रेम के आंसू बहाते हैं, आंखों से बड़े प्रेम से देखते हैं, हृदय से लगाते हैं। ये अद्भुत प्रेम। इसी को देख के बलदेव जी को संदेह हो गया कि ये कोई माया है, इतना प्रेम तो हमने कभी देखा नहीं। ये और किसी की माया होती तो मुझे पता लग जाता, ये मेरे प्रभु की है। तो भगवान श्री कृष्ण से पूछ उठे, कन्हैया ये क्या है? कहा भैया तुम्हें मालूम नहीं है, हम साल भर से घास चर रहे हैं और साल भर से चरा रहे हैं। तो कितना अधिक प्रेम देखा मैं। तो इस बात को सुनकर राजा परीक्षित के मन में प्रश्न हो गया, ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे इयान प्रेमा कथम भवेत्। हे ब्रह्मन, श्री कृष्ण तो दूसरे के बेटे थे, यशोदा के बेटे थे। अपने बेटे तो उनके दूसरे थे जो ब्रह्मा जी की गुफा में चले गए थे। तो इतना अधिक प्रेम पराए बेटे में कैसे हो गया? स्वाभाविक है कि जो माता होती है, माता जब अपने बेटे को देखती है तो उसके हृदय में वात्सल्य उमड़ता है। ये बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा और कंस को मारने के पश्चात देवकी वसुदेव की हथकड़ी बेड़ी खुलवाई। देवकी ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा, वो तो उस समय परम वीर से कंस को पछाड़ा था, लेकिन कृष्ण को देखकर उनके हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा और उनको अपना दूध पिलाया। इतने बड़े कृष्ण को इतना निपात लगा। माता का प्यार अपने बेटे को देख के उमड़ पड़ता है। इसी तरह से आप रामचरितमानस में देखिए कि भगवान श्री राम जब वन से लौटकर अयोध्या आए और कौशल्या अम्मा ने सुना इन्होंने राक्षस राज रावण को मारा है, राक्षस राम के वैभव को, उसकी वीरता को, उसके बल को कौशल्या जी सुन रखी थी। वहाँ आता है, वह विचारति बारहि बारा और कवन भांति लंका पति मारा। माता कौशल्या बार बार विचारती हैं कि मेरे इन बेटों में अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, मेरे बेटे अत्यंत सुकुमार हैं और निशाचर बहुत बड़े बलवान हैं, कैसे मारा होगा? इनकी शक्ति नहीं है कि वो मार सके। वात्सल्य से भगवान का जो वीरत्व है वो भूल गया उनको। अंत में उनका समाधान इससे नहीं हुआ कि इन्होंने मारा है, समाधान ये हुआ कि हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी की कृपा हो गई, उस कृपा से इन्होंने मारने में सफलता अर्जित। ऐसे ही जब विश्वामित्र जी भगवान राम को लेने के लिए आए तो पहले जब सुना दशरथ जी ने तो बड़ा स्वागत किया,
स्वागत करके बुलाया, अपने स्वागत करके अपने सिंहासन में बिठा दिया बुलाकर, और उनका पाद अर्घ्य आचमनी आदि उपचारों से पूजन किया। हाथ जोड़ के बोले, महाराज ये क्या आ गया, कैसे आ गया, यही कारण आगमन तुम्हारा, तो आप आज्ञा कीजिए, आपका सब कुछ है, ये राज्य आप सब लोगों का दिया हुआ है, जो आप आज्ञा दोगे तुरंत करूंगा। तो विश्वामित्र जी बोले, यह असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयऊं नृपतुहि। हे राजन, असुर समूह मुझे सता रहे हैं, मैं आपके पास एक याचना लेकर आया हूं। आप बोले, महाराज क्या याचना? बोले, लखन समेत देहु रघुनाथा, निशिचर मध में हो सनाथा, निशिचर मध में हो सनाथा, लक्ष्मण सहित रघुनाथ दे दो, तो उनके द्वारा मैं उनको मारकर सनाथ हो जाऊंगा, क्योंकि असुर लोग मेरे यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि महाराज बाधा कौन डाल रहे हैं? बोले, मारीच तो सबाहु अपनी सेना के साथ। बोले, महाराज ये बेटों को ले जाकर क्या करोगे? पूर्ण 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन, मेरा बेटा अभी तो 15 साल का भी नहीं हुआ है, 16 साल का भी नहीं हुआ है, ये क्या उनको मारेगा? आपकी आज्ञा हो तो सेना लेके मैं चला चलूं, इनको मत मारो, मत मांगो। चौथे पर पायों सुचारी, विप्र वचन नहीं कहे विचार। तो जहां वात्सल्य होता है वहां पर प्रेम होता है। तो ये वात्सल्य अपने बेटों में तो स्वाभाविक है, गोपियों का, गौओं का अपने बछड़ों में, अपने पुत्रों में स्वाभाविक है। लेकिन ये स्वभाव से भी अधिक प्रेम जो कृष्ण के प्रति हो गया, जिन्होंने बछड़ा और ग्वाल वालों के रूप को धारण किया था, वो तो पराये थे। तो पराये में वैसा प्रेम नहीं हो सकता, स्वाभाविकता नहीं आ सकती, कृत्रिमता होती। बेटा जो दूसरे का है तो बेटे से हम प्यार करते हैं, वात्सल्य भी दिखाते हैं, लेकिन बेटे के नाते दिखाते हैं। पुत्र के मित्र के साथ पुत्र का जैसा व्यवहार किया जाता है, लेकिन वो पुत्र के नाते, पुत्र के साथ अगर झगड़ा हो जाए तो उसके मित्र से क्या मतलब है हमारा? तो स्वाभाविक प्रेम अपने पुत्र के प्रति होना चाहिए, कृष्ण के प्रति नहीं हो सकता। तो ये प्रश्न राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से किया, ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे इयान प्रेमा कथम भवेत्। कृष्ण तो पराये थे, उनमें